बीच एलएसी पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दे दी। इस प्रोग्राम के तहत बॉर्डर के पास बसे गांवों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा ताकि वक्त पड़ने पर वो सभी गांव चीन से निपटने में अहम भूमिका निभा सकें। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक चीन सीमा के पास भारत के गांवों में बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के कुल 19 जिलों के करीब 3000 गांवों में बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए 4800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पर्यटन केंद्र बनाने के साथ साथ दूरदर्शन और शिक्षा संबंधी चैनलों की सीधी सुविधा भी उन गांवों तक पहुंचाई जाएगी। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि दक्षिण चीन सागर में चीन और अमेरिका के युद्धपोत पहली बार आमने सामने आ गए। हालात ऐसे बन गए जैसे कुछ ही देर में समंदर में दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ेंगी, क्योंकि चीन और अमेरिका के युद्धपोत कई घंटों तक एक दूसरे के सामने खड़े रहे। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ये घटना 16 फरवरी की है। चीन की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें उसके एक युद्धपोत से J-15 लड़ाकू विमान उड़ान भरते और उस पर उतरते दिखाई दिए। चीन का आरोप है कि अमेरिका का युद्धपोत चीन की सीमा में दाखिल होने की कोशिश में जुटा था, जिसे रोकने के लिए उसने अपने युद्धपोत को समंदर में उसके सामने खड़ा कर दिया। उस दौरान चीन ने अमेरिकी युद्धपोत को कई बार पीछे हटने की चेतावनी भी दी और ये साफ कर दिया कि अगर उसने चीन की सीमा में दाखिल होने की कोशिश की तो उस पर हमला कर दिया जाएगा। चीन ने यह भी आरोप लगाया कि उसकी धमकियों का अमेरिकी युद्धपोत पर कोई असर नहीं हुआ, जिसके बाद उसने एक के बाद एक कई लड़ाकू विमान आसमान में उड़ाए, जिसका असर यह हुआ कि कुछ घंटों बाद अमेरिकी युद्धपोत वहां से लौट गया। हालांकि इससे पहले भी चीन और अमेरिकी नौसेना दक्षिण चीन सागर में कई बार आमने सामने आ चुकी हैं। लेकिन यह पहला मौका है जब दोनों देशों के एयरक्राफ्ट कैरियर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो गए थे। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि कई घंटों तक विश्व की दो महाशक्तियां समंदर में एक दूसरे को आंखें दिखाती रहीं। हालांकि बाद में दोनों अपनी अपनी जगह से पीछे हट गए, जिससे जंग होते होते रह गई। इधर दिल्ली समेत कई राज्यों में मौजूद पैकेजिंग कंपनी यूफ्लेक्स के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापे मारे, जिनसे दिल्ली, नोएडा और देश के बाकी राज्यों में मौजूद यूफ्लेक्स के करीब 64 ठिकानों पर हड़कंप मच गया। आयकर विभाग ने कंपनी पर हवाला कारोबार और क्रिप्टो करेंसी के जरिए बड़ी रकम चीन भेजने का आरोप लगाया। इसके अलावा यूफ्लेक्स पर लेन देन में गड़बड़ी का भी आरोप लगा, जिसकी जांच के लिए देश भर में यूफ्लेक्स ग्रुप के ठिकानों पर दबिश दी गई। इस बीच तुर्की और सीरिया की धरती भूकंप के झटकों से फिर दहल उठी। एक रात पहले आए इन झटकों की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.4 मापी गई। भूकंप के झटके इतने तगड़े थे कि जॉर्डन, इराक, लेबनान, इजराइल और मिस्र तक महसूस किए गए। क्योंकि भूकंप का केंद्र दक्षिणी तुर्की के हतय प्रांत का डेफने शहर रहा, इसी वजह से सबसे ज्यादा तबाही हतय में मची। वहां जर्जर हो चुकी कुछ इमारतें ढह गईं, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें एक इमारत के गिरने के बाद वहां से सिर्फ धूल उठती दिखाई दी, वो भी इतनी बड़ी मात्रा में कि कुछ दूर तक सब कुछ दिखना बंद हो गया। इन हालात में वहां चीख पुकार मच गई। उस इमारत के गिरने के बाद लोग डरे सहमे इधर उधर घूमते नजर आए। अंधेरा होने के कारण वहां आसपास मौजूद चीजों को भी देखने में दिक्कत हो रही थी। ऐसे में कुछ लोगों ने टॉर्च निकाल ली, कुछ ने तो उनके साथ घटी इस घटना के बारे में फोन पर अपने करीबियों को बताया।